नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है मेडिकल के फील्ड में जिसमें कि हाई कोर्ट के द्वारा ये नोटिस दिया गया है कि डॉक्टर और टेक्नीशियन अब पैथोलॉजी नहीं चला पाएँगे। पैथोलॉजी लैब जो होती है वो अब डॉक्टर या टेक्नीशियन नहीं चलाएँगे, उसके लिए प्रॉपर बीएससी पैथोलॉजी की आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप जो है पैथोलॉजी लैब चला सकेंगे। तो आपने बहुत सारे अपने गाँव के, अपने घर के आस-पास देखा होगा कि वहाँ पे पैथोलॉजी लैब है, जो कि डॉक्टर अगर कोई यहाँ पे डॉक्टर का क्लिनिक है, तो उसके साथ-साथ वो भी पैथोलॉजी लैब भी चलता है, जिसमें कि अलग-अलग प्रकार की जाँचें होती हैं। लेकिन अब उस नियम को इन्होंने बदल दिया है कि डॉक्टर भी नहीं खोल सकेगा, चाहे वो एमबीबीएस का डॉक्टर हो, चाहे वो आयुष का जितने भी आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा के डॉक्टर हैं, वो भी नहीं कर पाएँगे। दोनों के लिए ही यहाँ पे ये जो है इन्फॉर्मेशन बताया गया है और पैथोलॉजी लैब को लेकर केवल योग्य और पंजीकृत पैथोलॉजिस्ट मतलब कि जो रजिस्टर्ड है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी पैथोलॉजिस्ट रजिस्टर्ड हैं, वही जो है ये जो है लैब टेक्नीशियन चला पाएँगे। और इसके साथ ही दूसरे शहरों के विजिटिंग पैथोलॉजिस्ट द्वारा पैथोलॉजी लैब का संचालन भी नहीं हो सकेगा। इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि बहुत सारे जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, उनकी जो क्लिनिक होती है या फिर वो आयुष का डॉक्टर हो, होम्योपैथी और आयुर्वेदा का डॉक्टर हो, उनका जो क्लिनिक है उसमें क्या होता है कि जो बाहर से कोई पैथोलॉजिस्ट आता है और उसको उनके नाम पे वो रजिस्टर्ड रहता है, लेकिन वो पैथोलॉजी लैब चलती है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर लिखता है, वो उस पैथ लैब में जाकर जाँचें होती है और वो उनके साथ क्लिनिक के साथ ही जो है अटैच रहता है वो पैथोलॉजी लैब। तो वो अभी अब जो है अलाउड नहीं होगा और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि किनके पास जो है पैथोलॉजी लैब खोलने की अधिकार रहेगी, तो जिनके पास बीएससी पैथोलॉजी का डिग्री रहेगा और वो रजिस्टर्ड रहेंगे, उनके पास लाइसेंस रहेगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अगर वो रजिस्टर्ड हैं तभी हो सकेगा और पैथोलॉजी लैब को जो है पंजीकृत पैथोलॉजिस्ट ही चला सकेंगे ऐसा कहा गया है और एमबीबीएस डॉक्टर भी अपनी निजी पैथोलॉजी लैब का संचालन नहीं कर पाएँगे। तो नॉर्मल एमबीबीएस जो डॉक्टर हैं वो भी नहीं कर पाएँगे और आप देखेंगे तो यहाँ पे आयुष डॉक्टरों के बारे में बताया नहीं गया है कि वो कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि जो भी बीएमएस, बीएचएमएस के डॉक्टर हैं वो भी जो है पैथोलॉजी लैब को रन नहीं कर पाएँगे। और एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं कर पाएँगे संचालन नियम मैंने आपको बता दिया। यह नियम भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य स्वास्थ्य नियामकों द्वारा लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य पैथोलॉजी जाँचों की गुणवत्ता और सटीकता की सुनिश्चित करना है। तो ये चाहते हैं कि जो भी पैथोलॉजी लैब है, उसका क्वालिटी बढ़े और वहाँ पे माल प्रैक्टिस ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, वो साथ में पैथोलॉजी लैब रख लेते हैं और वहाँ पे कोई भी टेक्नीशियन को वो हायर करके और वो पैथोलॉजी लैब रन करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है, हो सकता है कि उसमें मिस्टेक हो और उसके वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्योंकि माल फंक्शन होने की वजह से या फिर माल प्रैक्टिस करने की वजह से ये सभी प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जो टेस्ट होते हैं जैसे कि सीबीसी, ईएसआर का टेस्ट हो या फिर मोंटोक्स टेस्ट हो या फिर टाइफाइड का टेस्ट हो या फिर नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो जहाँ भी डेंगू फीवर है, उसका टेस्ट हो आईजीजी, आईजीएम का टेस्ट हो, तो ये सभी में अगर थोड़ा भी मिस्टेक होता है, तो डॉक्टर को उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार वो देखकर वो गलत अपने धारणा रख लेता है कि ये इन्वेस्टिगेशन में ऐसा है, तो हमें ऐसा मेडिसिन देना चाहिए और उसकी जो डायग्नोसिस होती है, वो भी गलत हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को नुकसान भुगतना पड़ता है। तो उसी को लेकर के इन्होंने जो है थोड़ा क्वालिटी और थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है इसके ऊपर और नियम तोड़ने पर क्या होगा तो अगर आप नियम तोड़ेंगे तो जानकारी से मुताबिक नए नियम के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और संबंधित लैब्स को बंद कर दिया जाएगा और भारी जुर्माना। तो यही है कि आपका अगर पैथोलॉजी लैब आपने खोल के रखा है, अगर आप एक डॉक्टर हैं, आपके साथ अपने क्लिनिक के साथ अगर एक पैथोलॉजी लैब खोल के रखा है, तो अगर आपके पास उसकी प्रॉपर बीएससी पैथोलॉजी या फिर कोई पैथोलॉजिस्ट की प्रॉपर लाइसेंस या डिग्री नहीं है, तो आपको उसे नहीं चला पाएँगे और उसको बंद करना पड़ेगा और उसके साथ-साथ आपको पैसा देना पड़ सकता है। फिर यहाँ पे उसकी निजामत जानकारी एवं उपस्थित समय संबंधी लिखित सूचना आगामी 15 दिवस में जिले के मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी और जबलपुर में लैब टेक्नीशियन की हड़ताल से प्रभावित हुई स्वास्थ्य सेवाएँ, ब्लड बैंकों पर भी बढ़ा दबाव। तो क्या हुआ है कि ये मैटर जो है जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश का है, जिसमें कि बहुत सारे जो पैथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी शिकायतें लेकर के और उन्होंने जो है हड़ताल चालू किया है, ठीक है? और इस हड़ताल में स्ट्राइक में उन्होंने बोला है कि जो भी डॉक्टर्स हैं, उनके साथ डॉक्टर जो हैं वो अपने क्लिनिक के साथ-साथ जो भी पैथोलॉजी लैब चला रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं है। वो
हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी गली-गली में जो है पैथोलॉजी लैब खुल चुका है, तो हमारे पास पेशेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। जबकि वो डॉक्टर जो है वो एक लैब टेक्नीशियन कोई भी रख कर के और पूरा पैथोलॉजी लैब चला रहा है। तो ऐसा उनका जो है शिकायत है। तो जबल हाई कोर्ट का ये आदेश दिया गया है कि बता दें कि याचिका में हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा पारित आदेश के तारतम्य में इस संबंधी में निर्देश दिया गया है और इसमें बताया गया है कि पैथोलॉजी लैब का संचालन केवल ऐसे पैथोलॉजिस्ट द्वारा किया जाए जो मप्र आयुर्वेद परिषद अधिनियम और 1987 की धारा 13 एवं 24 की आवश्यकता को पूर्ण करते हो और किसी भी निजी प्रयोगशाला या संचालन केवल टेक्नीशियन द्वारा किए जाने की अनुमति नहीं है। प्रयोगशाला तकनीशियन केवल उसी प्रयोगशाला में कार्य कर सकता है जो वास्तव में योग्यताधारी पैथोलॉजिस्ट द्वारा स्वयं संचालित अथवा पर्यवेक्षित की जाती है। तो उसके पास जिसके पास पैथोलॉजी का डिग्री है, ठीक है, जो पैथोलॉजिस्ट है वो अपने वाले पैथ लैब में रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी और के पैथ लैब में अपना लाइसेंस दे करके और वहाँ भी काम कर रहा है और यहाँ भी काम कर रहा है। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे बदलाव किए हैं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही बताया गया है कि अगर आपके पास एमबीबीएस डिग्री हो, बीएमएस डिग्री हो, बीएचएमएस डिग्री हो, तो अगर आपने यहाँ पे खोल के रखा है कि हमने पैथोलॉजी लैब भी चलाना है, हमने मेडिकल फार्मेसी भी चलाना है, दवाइयाँ की दुकान भी मेरे पास रहेगा, तो मैं बता दूँ कि आपके दवाइयों की दुकान खोलने के लिए भी आपके पास बी फार्मा की डिग्री चाहिए होती है। बी फार्मा का प्रॉपर डिग्री होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप खोल सकते हैं। उसी तरह से अब इन्होंने पैथोलैब जो पैथोलॉजी की लैब्स होती है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जाँचें होती है अलग-अलग बीमारियों का, उसका भी आपके पास प्रॉपर लाइसेंस, प्रॉपर डिग्री होना चाहिए तभी आप खोल सकते हैं। आशा करता हूँ आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएँ और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।